मेरे महबूब तुझे मेरी मोहब्बत की कसम, फिर मुझे नरगिसी आँखों का सहारा दे दे, मेरा खोया हुआ रंगीन नज़ारा दे दे। कानों में मिठास घोलते ये अल्फाज, ये शायराना अंदाज और मखमली एहसास दिलाता ये लहजा किसी और का नहीं साहब, बल्कि जुबली कुमार राजेंद्र कुमार तुली जी का है, जिनकी कई फिल्में सिल्वर जुबली, गोल्डन जुबली और कुछ तो डायमंड जुबली भी रहीं, जिन्होंने उन्हें जुबली कुमार बना दिया। इंडिया पाकिस्तान बंटवारे के बाद कुमार साहब अपनी फैमिली के साथ दिल्ली आ गए और फिर बॉम्बे। कई किस्से हैं उनसे जुड़े हुए, मसलन फिल्मी दुनिया का सफ़र का आगाज़ करते वक्त उन्होंने अपनी घड़ी बेची और स्ट्रगल के दिनों में जिस बेड पर वो सोया करते थे, लॉज मालिक उसे भी किराए पर देता था दूसरों को, क्योंकि कामयाबी के बाद वो रास्ता या हर चीज़ मिसाल बन जाती है जिस पर कभी कदम पड़े हों। खैर, गीतकार राजेंद्र किशन साहब से इसी दौर की दोस्ती ने कुमार साहब को असिस्टेंट डायरेक्टर बनाया एच.एस. रवील साहब के। फिर केदार शर्मा जी की नज़रें इनायत हुई और फिल्म जोगन में दिलीप साहब और नरगिस जी के साथ दिखे कुमार साहब। फिर देवेंद्र गोयल साहब की ज़र नवाजी ने कुमार साहब को वचन दी, जो 1955 में आई, और ये राजेंद्र कुमार की पहली फिल्म थी जिसने सिल्वर जुबली मनाई। और फिर क्या था, एक अलग दौर की शुरुआत हुई। फिर 1957 में मदर इंडिया आई, जिसका जिक्र बहुत ख़ास रहेगा कुमार साहब के सफ़र में, क्योंकि इस फिल्म ने कामयाबी को भी शोहरत दी और दो बेहतरीन कलाकार दोस्त बन गए, सुनील दत्त और राजेंद्र कुमार साहब। गूंज उठी शहनाई, जो 1959 में आई, एक उभरती हुई पहचान दी कुमार साहब को, और ये 1959 से 1966 का दौर कमाल का रहा साहब। 6 लगातार सुपरहिट फिल्में। राजेंद्र कुमार का जिक्र एक संजीदा एक्टर की याद दिलाता है, तो दूसरा पहलू ये भी है कि एक शोख मासूम चेहरा जो कोट हैट पहने हाथों में छड़ी लिए कश्मीर की वादियों की याद ताज़ा करता है। कुमार साहब की फिल्में एक से बढ़कर एक हैं, तो उनके गीतों के क्या कहने। ज़्यादातर उनके गीतों को आवाज़ रफ़ी साहब ने दी। तेरी प्यारी प्यारी सूरत को किसी की नज़र ना लगे और बहारों फूल बरसाओ, मेरा महबूब आया है, इन दोनों गानों के लिए रफ़ी साहब को फिल्म फेयर अवार्ड्स भी मिले। राजेंद्र कुमार साहब ने उस वक्त की लगभग सारी बड़ी अदाकाराओं के साथ काम किया। कुमार साहब और माला सिन्हा जी काफ़ी अच्छे दोस्त थे और लगभग साथ ही इंडस्ट्री में कदम रखा। पतंग, धूल का फूल, गहरा दाग, ये सारी फिल्में दोनों ने साथ की। तुझको पुकारे मेरे गीत रे, गीत फिल्म का ये गाना काफ़ी मशहूर हुआ। मीना जी कुमारी जी का जिक्र लाजमी है, क्योंकि कुमार साहब मीना जी को मेम साहब से ही खिताब करते थे, क्योंकि मीना कुमारी सीनियर थी, लिहाजा इज्जत भी बहुत करते थे और उनसे बहुत कुछ सीखा भी है उन्होंने। कुमार साहब ये तस्गिरा बहुत फ़ख्र से महफ़िलों में किया करते थे। दोनों की कई फिल्में साथ में हैं। चिराग कहाँ, रोशनी कहाँ एक बेमिसाल फिल्म है। दिल एक मंदिर कुमार साहब की बेमिसाल फिल्मों में एक है, जिसका जिक्र न हो तो कहानी अधूरी रह जाएगी। 3 कलाकार और तीनों अपने आप में एक्टिंग के बादशाह। सदा खुश रहे तू जफ़ा करने वाले, फिल्म प्यार का सागर का ये गाना है। कुमार साहब की फिल्मों की बात की जाए या उनके गानों की, ये थोड़ा पेशोपेश वाली बात है, क्योंकि दोनों ही उम्दा दर्जे के थे। किस्से तो ऐसे बहुत हैं, लेकिन थोड़ा दिलचस्प किस्सा है साधना जी से जुड़ा हुआ। जब मेरे महबूब बन रही थी तो पहले साधना जी ने इस फिल्म को साइन नहीं किया, ये कहकर इनकार कर दिया कि एक मुस्लिम लड़की का रोल है जो हमेशा पर्दे में रहती है, तो मैं क्या करूँगी। फिर कुछ दिनों बाद जब साधना जी ऋषिकेश मुखर्जी से बातें कर रही थी, तब बातों में ये भी बात निकली। मुखर्जी साहब ने तुरंत पूछा, हीरो कौन है। राजेंद्र कुमार का नाम सुनते ही मुखर्जी साहब बोले, साधना तुम साइन कर लो, क्योंकि अगर राजेंद्र कुमार ने ये फिल्म साइन की है तो कहानी ज़रूर शानदार होगी, क्योंकि राजेंद्र कुमार का इमेजिनेशन पावर बहुत ही अच्छा है। और हुआ भी वही, फिल्म कमाल कर गई। और ये कुमार साहब की पारखी नज़रें ही थी साहब, जो उनकी लगभग सारी फिल्में सिल्वर जुबली मनाती थी। आरज़ू, आप आए, बाहर आई फिल्म हो या इनके गाने सुपर हिट। वैजंती माला जी के साथ भी उनकी जोड़ी खूब दिखी बड़े पर्दे पर। संगम, सूरज, ससुराल, साथी, जिंदगी, और दोनों बहुत अच्छे लगते थे एक साथ काम करते हुए। सायरा बानो और कुमार साहब की कई फिल्में साथ आई। झुक गया आसमान, आई मिलन की बेला, अमन,
दोनों की केमिस्ट्री बकमाल थी। कहा जाता है सायरा बानो कुमार साहब को काफ़ी पसंद करती थीं, जबकि कुमार साहब पहले से ही शादीशुदा थे। सायरा बानो जी की मां के कहने पर दिलीप साहब बीच में आए और सायरा बानो को काफ़ी समझाया और वो समझी भी। लेकिन दोनों की जोड़ी पर्दे पे वाकई बहुत पसंद करी जाने लगी थी। कुमार साहब नूतन जी को काफ़ी पसंद करते थे, लेकिन कुमार साहब की शादी चूँकि हो चुकी थी तो दोनों ने साथ काम तब किया जब दोनों के बच्चे बड़े हो गए। साजन बिन सुहागन और 2 फिल्में दोनों की साथ आई। राजेंद्र साहब ज़ाती ज़िंदगी में भी कितने सुलझे और समझदार इंसान थे, ये दिखता है। राजेंद्र कुमार साहब की गिनती हंसमुख मिजाज और दोस्ती निभाने वालों इंसानों में होती है। कुमार साहब के बंगले की भी कई कहानियां हैं। कहा जाता है उनके लिए काफ़ी लकी था ये बंगला। डिम्पल नाम था उस बंगले का, जो उन्होंने अपनी बेटी के नाम पे रखा था, और उनका करियर उस वक्त उरूज पे था। जब राजेश खन्ना साहब ने ये बंगला ख़रीदा तब ये इत्तेफाक ही था कि हिट फिल्मों की लाइन लगा दी राजेश खन्ना साहब ने भी, और कुमार साहब ढलान पर आ गए। कई फिल्मी पंडित कहे जाने वाले लोगों ने ये भी कहा कि कुमार साहब को एक्टिंग आती ही नहीं थी, लेकिन दिलीप साहब, राज कपूर, देव आनंद साहब जैसे बड़े बड़े एक्टर्स के बीच और धर्मेंद्र जो बाद में आए के बीच अपनी जगह बनाकर जुबली कुमार का खिताब हासिल करना आसान तो नहीं ही रहा होगा। इस मुकाम पर उन्हें पब्लिक ने ही पहुंचाया, लेकिन वजह तो उनका काम ही रहा था, तो फिर उठना गज़ब हो गया। उनकी किसी भी फिल्म को उठाकर देखा जाए, सब एक से बढ़कर एक। अमन एक फिल्म 1967 में आई जिसमें राजेंद्र कुमार को काफ़ी उम्मीदें थीं, लेकिन कसौटी पर खरी नहीं उतरी यह फिल्म। नागासाकी हिरोशिमा पर फिल्माई गई थी ये फिल्म, जो चल नहीं पाई। काफ़ी धक्का लगा इससे उन्हें। एक और बात उनके बारे में, राज कपूर और राजेंद्र कुमार दोनों बहुत ही बेहतरीन दोस्त थे और दोनों चाहते थे राजेंद्र कुमार के बेटे कुमार गौरव की शादी राज कपूर की बेटी रीमा कपूर से हो, और सगाई भी हो गई थी। लेकिन कुमार गौरव ने नम्रता दत्त, सुनील दत्त साहब की बेटी से शादी की, तो इस तरह एक दोस्त से दोस्ती टूट गई और दूसरे दोस्त समधी बन गए। खैर, कहानियाँ बहुत हैं, लेकिन राजेंद्र कुमार साहब बाकमाल बावक़ार एक्टर रहे। एक बहुत उम्दा शायर भी थे, वो जो उनकी फ़िल्मों में दिखता है। कैंसर से लड़ते हुए जुबली कुमार ने 12 जुलाई 1999 को मुंबई में आखिर सांस ली। एक बेहतरीन कलाकार दुनिया छोड़कर चला गया, जिसके पास एक भी अवार्ड नहीं था। भारत सरकार ने उन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया 1970 में। तुम आहें भरो और शिकवे करो, ये बात हमें मंजूर नहीं। तुम तारे गिनो और नींद उड़े, वो रात हमें मंजूर नहीं।